नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज का खास प्रोग्राम असाधारण। मैं हूं आपके साथ में निधि खरे। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पन्ना जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली गौरी अरजरिया से। गौरी को हाल ही में पन्ना कलेक्टर के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम गौरी अरजरिया है और मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक छोटे से गांव सिमरिया की रहने वाली हूं। मैं पन्ना जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूं। मेरी उम्र 27 वर्ष है और मैं अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हूं अपने सिमरिया गांव में। और मैंने जो अभी तक अचीव किया है वो रेनॉक पीक, केतार कंठा और विधान चंद्र रॉय पीक है, जो मैंने तीनों पीक सबमिट की है। छोटी सी उम्र में ही गौरी के सपने बहुत बड़े थे। एक छोटे से गांव में रहते हुए भी गौरी अपने सपने पूरे करना चाहती थी, पर जहां गौरी रहती थी वहां की माहौल और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण गौरी को ये सपने पूरे करना असाधारण लगने लगा था। काफ़ी टाइम पहले स्कूल टाइम पे ही था मन में कुछ करने का, कुछ अलग करने का, कुछ पाने का। लेकिन जब 12th के बाद मेरे मन में जो पहाड़ों की तरफ मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगा। लेकिन मैं डर रही थी कि मैं किससे क्या कहूँ, घर वालों से क्या कहूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे पहाड़ क्लाइंब करने हैं। तो उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं थी और घर की जो कंडीशन थी वो भी ठीक नहीं थी। तो मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, अभी छोड़ते हैं। इसके बाद जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की और अपना खुद का पार्लर खोला, घर वालों की मदद की, घर की मदद की आर्थिक परिस्थिति में, इसके बाद जो पैसे बचते थे उसको मैं सेव करके रखती थी। और जब अच्छा मौका मिला 3 साल पहले, मुझे लगा कि अब मैं कर सकती हूँ और बस निकल गई पहाड़ों की तरफ। मैंने सबसे पहले दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से बेसिक किया, HMI इंस्टीट्यूट से। और इसके बाद मैंने रेनॉक पीक सबमिट की 17,000 फीट। दूसरा मैंने केतार कंठा उत्तराखंड में जो 12,500 फीट है उसको सबमिट किया। तीसरा मैंने विधान चंद्र रॉय पीक जो सिक्किम में है उसको सबमिट किया। और बस मेरा जो लक्ष्य है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। गौरी जिस गांव में रहती थी और आसपास उनके जैसा भी माहौल था, वहां बेटी को अकेले भेजने का निर्णय लेना भी माता पिता के लिए बहुत मुश्किल काम था। वहां बेटियों का अकेले बाहर निकलकर रहना, पढ़ना या कुछ करना गांव वालों की नजर में उतना सही नहीं था। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने करने का सोचा। तो माउंटेनिंग फील्ड में इतना दूर दूर अकेले जाना, अकेले रहना, ये गांव के लिए, यहाँ के माहौल के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने कई प्रकार की बातें की, कई प्रकार की बातें बनाई कि लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए, और ऐसी फील्ड जिसमें लड़के और लड़कियाँ साथ में काम करते हैं। तो मतलब ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरे घर वालों ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरी बात का मान रखा, और इसलिए मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ। मैं अपने लक्ष्य की तरफ चल रही हूँ। मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। गौरी के परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। गौरी अपने परिवार और अपने किसान पिता की मदद करना चाहती थी, साथ ही अपने सपने पूरा करने की भी चाहत रखती थी। पर हालात ऐसे थे कि गौरी ने पहले अपने पिता का सहारा बनना जरूरी समझा और अपने सपनों को कुछ दिनों के लिए अलविदा कह दिया। मेरे घर पर मम्मी, पापा, दादी और मेरे 2 छोटे भाई हैं। और मेरे पापा हैं वो किसान हैं जो घर पर अकेले कमाने वाले हैं। मेरी जो पढ़ाई है वो गांव से ही हुई है। मैंने गांव में ही 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। D.Ed मैंने ग्वालियर से किया और इसके बाद मैंने कटनी और अमानगंज से ब्यूटी पार्लर सीखा, क्योंकि घर की कंडीशन उस टाइम कुछ ठीक नहीं थी। गौरी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय बन चुकी हैं जिनके हालात अक्सर उनके खिलाफ होते हैं, जिनके घरों की आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं हैं। जैसे कि आपको पता है, माउंटेनिंग फील्ड में मनी, माइंड और मसल तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब मैंने अपना माइंड सेट किया कि नहीं, मुझे माउंटेनिंग करनी ही है, उस टाइम मैंने अपना माइंड तो सेट कर लिया, पर जो
और मैंने फिर अपना मसल पे काम किया। मसल यानी फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठ के रनिंग पे जाती थी। समथिंग 10 किलोमीटर मैं रनिंग करती थी, कुछ एक्सरसाइज करती थी और फिर घर वापस आना। इसके बाद मेरा काम था मनी, पैसे पे। मुझे पैसा चाहिए था। पैसे के लिए मैं अमानगंज, जो मेरे यहाँ से, मेरे गांव से 25 किलोमीटर है, मैं वहाँ जाने लगी। सुबह 8 बजे जाती थी, 9 बजे पहुँचती थी और वहाँ पे मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, पढ़ाती थी। तो 9 से 2 बजे तक मैं स्कूल में पढ़ाती थी। 2 से 5-6 बजे तक मैं पार्लर सीखती थी। 6 बजे फिर बस पकड़ के मैं वापस सिमरिया। ऐसा कुछ 1 साल चला और मैंने इसके बाद जो मुझे स्कूल से पैसे मिलते थे, मेरी सैलरी, वो मैंने वहाँ पार्लर में जहाँ मैं सीखती थी वहाँ मैंने अपनी फीस दी। और सीखने के बाद कुछ 6 महीने मैंने वहाँ काम किया। उससे जो पैसे मुझे मिले वो मैंने जोड़ के अपना एक छोटा सा पार्लर ओपन किया। कुछ सामान लेके आई मैं और काम करने लगी। इसके बाद जो मैं पार्लर से जो पैसे कमाती थी वो कुछ घर पे देती थी और कुछ मैं खुद सेव करती थी। ऐसा कुछ करने के बाद जब मुझे लगा कि मेरे पास पैसे कुछ सेव हो गए हैं, मैंने उस दिन माउंटेनिंग का जो कोर्स होता है बेसिक, वो करने का ठान लिया। जब मैं केतारकंठा क्लाइंब करके आई थी 26 जनवरी में, तो मुझे मेरे ज़िले के जो मुखिया हैं, कलेक्टर सर, उनने मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ज़िले का। इसके बाद मेरी फैमिली को मेरे ऊपर बड़ा अच्छा लगा, मेरी फैमिली को, उनको मेरे ऊपर गर्व हुआ। और इसके बाद जो मेरे ज़िले के काफ़ी बेटियों के जो माँ बाप हैं, उनकी सोच भी बदली है। उनको भी लगा कि जब ये बेटी ऐसा कर सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं। और जो मेरे ज़िले की बेटियां हैं वो भी मुझे आइडल मानने लगी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे ज़िले की बेटियों और उनके माँ बापों की जो सोच बदल रही है, उनके पेरेंट्स की जो सोच बदल रही है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। गौरी सिर्फ अपने जिले की लड़कियों के लिए प्रेरणा नहीं है। गौरी उन सारे लोगों के लिए प्रेरणा है जो किसी छोटी जगह पर रहते हैं या जिनके आर्थिक हालात ठीक नहीं है। गौरी उन सारे लोगों को एक दिशा दिखा रही हैं कि अगर आप कोई ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो उस पर टिके रहिए, उससे अपने हालातों की वजह से समझौता मत करिए। गौरी ने एक ख्वाब देखा था बचपन में। उन्होंने लंबा इंतजार किया, लंबी कोशिशें की, पर हाल ही में उन्होंने अपना सपना कहीं ना कहीं पूरा कर लिया। असाधारण के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी व्यक्ति की असाधारण कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।